नमस्कार, अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि हमारे बच्चे तंग क्यों करते हैं। हम सबको यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे बहुत तंग करते हैं, हमारे बच्चे खाते नहीं हैं, हमारे बच्चे सोते नहीं हैं, या हम बहुत परेशान हैं। बस यही टॉपिक होता है आजकल की लेडीज़ का। पर आपने कभी इसका रीज़न ढूंढा है? नहीं, इसका रीज़न नहीं ढूंढा आपने, क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस हमें सिर्फ अपने से सुबह उठ के ये काम करना है, वो काम करना है, अपना मतलब ये काम पड़ा रह गया, ये इन्हीं सभी बातों की तरफ ध्यान रहता है। लेकिन हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान क्यों हैं। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आज के युग में फ़ोन है। फ़ोन ने सब फैमिलियों को परेशान कर रखा है, और ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना भी गुजारा नहीं है। लेकिन हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है कि हमने उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। हमने जो इस्तेमाल करना है वो ऐसे नहीं करना कि काम पड़ा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों की टाइमिंग का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, या मतलब ये फ़ोन की वजह से बहुत सारे घर जो हैं क्लेश में रहते हैं। तो यही रीज़न है कि जो हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और जब हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते तो वो स्वस्थ भी नहीं रहते। बच्चे हमारे कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल से लेके 5 साल तक के, ये ऐसे बच्चे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा जो पूरा परिवार है हमारी तरफ पूरा ध्यान दे, लेकिन हम पूरा ध्यान नहीं देते। हम अपने अपने में व्यस्त रहते हैं, और बच्चा जो है इधर घूमता उधर घूमता, परेशान सा घूमता रहता है, और फिर उसको जो मन करता है फिर वो उसी तरीके से हमें तंग करता है। अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान देंगे कि उनको कब सुलाना है, कब उठाना है, कब खिलाना है, क्या खिलाना है, सबसे बड़ा, और हमने उनके साथ बिहेव कैसा करना है, आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें कि हमारा बिहेव, पूरे परिवार का बिहेव उन बच्चों के साथ कैसा है। लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते इन बातों की तरफ बिल्कुल भी। बस एक ही शिकायत रहती है, हमारे बच्चे हमें तंग करते हैं, हमारे बच्चे हमें तंग करते हैं, बस। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि रात को अपने मोबाइल की तरफ ध्यान ना देके बच्चों की तरफ ध्यान दें, कि हमने उनको टाइम से खाना खिलाना है, हमने उनको टाइम से सुलाना है, और सुबह जल्दी उठाना है, और उनके जो खाने का हमारा उनका स्वाद है उस तरफ ध्यान देना है। अपने मर्ज़ी से हम उनको खाना नहीं खिलाएं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हर रोज़ चेंज करके बच्चों को खाना दें, और उनके साथ जो बिहेव है, जो लैंग्वेज है, वो अपनी ध्यान से बात करें। आप बच्चों के साथ क्या बात कर रहे हैं और किस वे में बात कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इन बातों का, तो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि वो कभी तंग करें। बच्चों के साथ फ्रेंडली, जैसे फ्रेंड्स होते हैं, इस तरीके का बिहेव करें। उन्हें लगे कि हम बाहर नहीं भी जा रहे तो भी हमारे घर में हमारे सब सदस्य हमसे बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं। उनको पता नहीं है, लेकिन बच्चा तो कच्ची मिट्टी है। अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो भी हमसे अच्छे से करेंगे, अगर हम उनसे ख़राब बात करेंगे तो वो भी हमसे ख़राब बात करेंगे। उन्हें उनका रिज़ल्ट नहीं पता, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं, और वो उसी तरीके का बिहेव हमसे करते हैं। जब वो हमसे बिहेव ऐसा करते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा हमें तंग कर रहा है। हम ये नहीं सोचते ये तंग क्यों कर रहा है, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, हम उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जब वो करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने परेशान हो रहे हैं, ऐसे ही वो बच्चा परेशान होता है। और इस चीज़ का उसके माइंड पे, उसके शरीर पे
बहुत असर आता है। हमारे ज़माने में ये सब बातें होती ही नहीं थी, लेकिन आज की जो जनरेशन है उनके बिहेव को देख के बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चों को भी, बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल के। उनको उनकी मनपसंद का कुछ भी ना तो माहौल मिल रहा है, ना खेलना मिल रहा है, ना उनको पढ़ाई वैसी मिल रही है। सब बच्चे बहुत तंग हैं। वो हमें नहीं, हमने उनको परेशान कर रखा है। तो अब मैं आपसे क्या कहूँगी, ऐसे ही हमारे जो 10 साल से लेके 8 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चे हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। वो ऑनलाइन पढ़ाइयों से परेशान है। वो ऑनलाइन पढ़ाइयों से इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी आंखें दुख जाती हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? पढ़ाई में जब सुबह मॉर्निंग में वो पढ़ने बैठते हैं, उससे पहले उनको नहला धुला के अच्छे से, बोलो नहा धो के एकदम फ्रेश होके पेट भर के उनको पढ़ने के लिए बिठाएं। ऐसी टाइमिंग सेट करें। ये नहीं है कि नींद से उठें और पढ़ने बैठ गए, तो कहाँ से पढ़ाई में मन लगेगा। जब वो नहा धो के खा पी के पेट भर के पढ़ाई करेंगे और बीच में जब उनको रेस्ट मिलता है, तो उस रेस्ट के टाइम पे भी उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दें, ताकि उनका जो है माइंड सेटअप रहे। और जब माइंड सेट रहता है ना, पूरा शरीर सेट रहता है। उनके साथ भी ये बहुत ज़रूरी है कि शाम के टाइम, और जो खाना आप दे रहे हैं वो कैसा खाना दे रहे हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे एक पौधा बढ़ता है, उसे पानी की भी ज़रूरत है, उसे खाद की भी ज़रूरत है। ऐसे ही ये नहीं है कि 3 टाइम खाना दे दिया तो हो गया। और जब वो परेशान करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे हमारे बड़े ख़राब हैं, बच्चे हमें बहुत परेशान करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, हम बच्चों को बाहर नहीं ले जा पा रहे। हम अपने बच्चों से उम्मीद भी ना लगाएं कोई, क्योंकि जब हम उनके लिए इस टाइम कुछ कर नहीं रहे। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंड जैसा बिहेव करें, छोटे बच्चों के साथ खेलें कूदें और उनको टाइम से सुलाएं, टाइम से खिलाएं और अच्छा अच्छा खाना खिलाएं। दूध, फ्रूट, इन सब बातों का ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से हमें बच्चे तंग नहीं करेंगे। और कभी भी उन पे किसी चीज़ का दबाव ना डालें। अगर किसी बच्चे को आप दबाव में रखते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो बच्चा पनप नहीं सकता, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लग जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से तो नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे बने। और बच्चे तंग ना करें, इसका कारण ढूंढें। ये हमारे बच्चे हमें तंग क्यों कर रहे हैं? सिर्फ कमाई 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 या घर का काम काम काम, ये सब मत देखो। बच्चे हमारा भविष्य हैं, तो आप प्लीज़ इस तरफ ध्यान दें। मैं आज यही टॉपिक लेके आई हूँ क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ सब घरों में यही चिड़चिड़ापन, बच्चों में यही चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। बड़ों को भी और बच्चों को भी और खुद को भी अपने आप को बहुत अच्छा सा ढालें, अपने आप घर का माहौल अच्छा बनाएं और स्वस्थ रहें। मेरी यही कामना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।